25,000 करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस एस्टिमेट किया जाता है। जिन एरियाज में दंगे हुए हैं वहां की आप फोटोज देखोगे बाद की तो आप पहचान नहीं पाओगे हमारा इंडिया है या फिर ये सीरिया। कुछ लोग कहते हैं कि दंगे कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद शुरू हुए जब इस बीजेपी लीडर ने आकर लोगों को धमकियां दी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दंगे तब शुरू हुए जब मोहम्मद शाहरुख नामक ये इंसान सड़कों पे आकर गोलियां चलाने लगा और वायलेंस स्प्रेड हो गया। लेकिन बाकी किसी और कम्युनल राइट की तरह दोस्तों यहां पर भी एक्चुअली बताना बहुत मुश्किल है कि पहला पत्थर किस साइड से फेंका गया था, पहले किसने आग लगाई थी। ये चीज तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी और इनफैक्ट शायद ना भी हमें कभी पता चले। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत क्लियरली हम बता सकते हैं इस सिचुएशन को देखकर। पहली चीज ये है कि ये जो दंगों का माहौल है ये सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से क्रिएट किया जाता है। 2 महीने से लोगों को उकसाया जा रहा है। 11 दिसंबर को नागरिकता कानून का संशोधन हुआ। 14 दिसंबर को रामलीला में कांग्रेस की रैली हुई। उसमें सोनिया जी ने कहा कि हम अपने घरों से बाहर निकलें और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी-कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता। हिंदुस्तान की खबर खुलेंगे, की धरती पर 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 की खबर खुलेंगे। तेरी नाम से प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हम दे सकें। 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो और सिर्फ दिल्ली में नहीं बकिया जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है। ठीक है, अब उसमें रोड ब्लॉक कौन है? रोड ब्लॉक भाजपा नहीं है, रोड ब्लॉक कांग्रेस नहीं है, रोड ब्लॉक है जमीयत उलमाए हिंद, रोड ब्लॉक है जमात इस्लामी हिंद। ये ठीक है, ये लोग हैं रोड ब्लॉक। नाम हजारुद्दीन, आप सबके बयानात पढ़ रहे हैं आप, तो रोड ब्लॉक कौन है ये समझ लीजिए। क्या मुसलमानों में इसकी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके? बताइए आप। बात रिपीट करूंगा। यूपी में शहरी आबादी मुसलमानों की 30% के ऊपर है। अरे भाई शर्म करो, 30% का शहर चल क्यों रहा है? दूसरी चीज, बिहार में जिस इलाके से मैं आता हूँ यही आबादी 6% है, शहरी आबादी 24% है। तक समझ में आ रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान शहरी है, शहर में रहता है। शहर बंद कीजिए और जो किसी और रास्ते पे ले जाए उसको तर्क कीजिए, उसको भगाइए। मुस्लिमों को बोले कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े होंगे तो वो हमदर्द नहीं है। क्या कहा? 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान नाम और इंडिया कट के अलग हो जाए। इतनी बुरी हालत है, इसलिए मैं सब भाइयों को कहता हूं कि अभी कानून तो ठीक है, हम गली गली ले जा रहे हैं, आप लोग को इनिशिएटिव लेना है। अरे आप भी संख्या में कुछ कम नहीं है, 20-25 करोड़ की आबादी है। यदि रास्ते पर आते तो दुनिया हिल जाएंगी। आप आते नहीं, आप डरते थे। मेरे आरएसएस मुक्त भारत के सभा में ये मुस्लिम नहीं आए, हमको आदिवासी बाकी के लोग लाना पड़े। क्या बोले? डरते थे, बोले पुलिस गली के बाहर निकलने नहीं देता। जब तक तुम पुलिस को डरेंगे, मोदी को डरेंगे, शाह को डरेंगे, सड़कें मरेंगे। और तकले से मैं यह कह दूं कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख और भीगे हुए परों से भी परवास करके देख। ये तो अभी हमारी शेरनियां है, शेरनियां, हमारी शेरनियां है जो बैठी है। और कभी इनके हाथ का तूने करारा खा लिया ना
तो वाकई में सन्यासी बन जाएगा तू। और ये मैं पढ़ना चाहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। What do we do in a society when we are more bothered by the fact that a stand-up comic heckled someone in a flight than we are bothered by the fact that people are roam around with guns and shoot? वो अनआर्म्ड मुसलमानों पे वार करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते हैं और गालियां देते हैं, घरों में घुसते हैं सिर्फ क्योंकि वो आई डोंट नो नॉनवेज खाते हैं। फिर आत्मा से आवाज आई कि नहीं भाई, इन्हें छोड़ के कैसे चले जाए, यहीं लड़ेंगे, मरना पड़ेगा तो मरेंगे भी है, यहीं लड़ेंगे, मरना पड़ेगा तो मरेंगे भी है। कुछ लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश करी थी, उनके ऊपर हमला हुआ और वो एकदम उनको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो बात ये है कि आप भी सेफ है नहीं। आई होप एंड आई थिंक कि तब तक सब लोग लड़ाई जारी रखेंगे और ये करवाना जरूरी है। और ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई छोटी नहीं है, कल खत्म नहीं होगी, ये परसों खत्म नहीं होगी, ये अगले चुनाव के साथ खत्म नहीं होगी और इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। ये चाहते हैं कि उसके पास वोट की ताकत नहीं रहे। कहां निकालोगे? पाकिस्तान 5 मुसलमान नहीं लेगा इंडिया से, अफगानिस्तान 5 नहीं लेगा। ये जाएंगे कहां करोड़ों जिनको तुम कहोगे कि हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, ये यहीं रहेंगे, यहीं नौकरी करेंगे, यहीं काम करेंगे। कितने डिटेंशन कैंप बना लोगे? What's my opinion about the CA and NRC? I do not support it because it divides my house, and anyone who divides my house, I am going to stand up and protest against until my last breath. कहने वाला तो अल्लाह है ना। अल्लाह ने तय कर लिया कि कौन बादशाह होगा, अल्लाह ने तय कर लिया किसकी फतह होगी, अल्लाह ने तय कर लिया कौन जलील होगा, अल्लाह ने तय कर लिया किसको इज्जत मिलेगी। ये तो अल्लाह के इख्तियार है, बंदे के इख्तियार में होता तो अब तक सबको मुचल देते ही उछल देते। हमारी क्या हैसियत है? तो अल्लाह की है सब कुछ और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे। इनके जो जुल्म किए हैं, इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा। हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। पुलिस ने वेलकम इलाके में रहने वाले एक मुफ्ती अब्दुल सामी काजमी को यूपी के हरदोई से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मुफ्ती के संबंध गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथ थे। देश विरोधी हरकतों के आरोप में गिरफ्तार मुफ्ती की वकालत में ही आम आदमी पार्टी विधायक को इतना गुस्सा आया कि मर्यादा की हदें पार कर बैठे। आज आप जिंदा दिल हैं और जिस तरह से मोदी सरकार मैं आज मुफ्ती अब्दुल समी साहब के घर गया था, जिनको अभी वेलकम में रहते थे। उनको जिस तरह से इन लोगों ने अरेस्ट किया दहशतगर्दी के नाम पर, आप लोग अगर सिर्फ तय कर लेना कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, मैं जो कह रहा हूं, आप लोग जिस तरह से जिंदा दिली से आज यहां आप सबूत दे रहे हैं, अगर आप लोग तय कर लें, इतने लोग जितने आप यहां मौजूद हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, लेकिन अगर आप सिर्फ तय कर लें कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, अगर आज के बाद कोई भी गिरफ्तारी हुई, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके किसी एक बच्चे की तरफ आंख उठाकर ये देख ले। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात।
मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए तू एक मेरे देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ। मैं बोटी बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कहने लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा। मैं ये बचाने गया जो बॉडी कैसे पता लगा? ये यहाँ से काट के यहाँ से ले गए वहाँ जाके पूरा काट दिया है उसे और वो नाले में डाल दी। हम फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। दलबीर सिंह का परिवार यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है उनका पार्थिव शरीर उनको मिल जाए। दलबीर सिंह के परिवार वाले हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत जी ये बताइए क्या दलबीर कहाँ थे, क्या हुआ था, आप लोगों को कब जानकारी मिली? जी हमें 24 तारीख को 25 तारीख को इसका 26 तारीख को पता चला था। 24 तारीख को इसकी हत्या कर दी थी दंगाइयों ने। ये बेकरी में काम करता था तो उस समय रेस्ट का टाइम था। 3 बजे के आसपास की घटना है ये। तो 3 बजे की जब घटना थी तो उसके बाद जब पता चला, जब मैं 2 दिन के बाद पता चला तो दलबीर रेस्ट रूम के बाहर जो कहना है उनके जो मालिक का, जहां फैक्ट्री में काम करते थे, कि जला हुआ, इसके हाथ कटे हुए थे, हाथ पांव कटे हुए थे और पूरा जला हुआ था। तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों की कोई बात हुई थी दलबीर से? आखिरी बार कब बात हुई थी? दलबीर से उसी दिन हुई थी 3 बजे, क्योंकि वो डरा सहमा था कि ये हो रहा है। उसके बाद हमने कोशिश करी उससे बात करने की और वो कहीं उसका फिर फोन नहीं लग पाया। शुरुआत हुई थी। वहां के लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता वक्त रहते तो फिर ये हिंसा इस तरीके से नहीं। मुस्लिम के डिवाइड को बढ़ाया जा रहा है बीजेपी आईटी। लेकिन आप यहां पर सोचेंगे कि ये बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है, क्यों बार बार ऐसे डिवाइड फैलाए जा रही है? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आप मूर्ख हैं। देखिए हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। दो बजे के बाद में जो उपद्रव शुरू हुआ, ये शुरुआत क्या हुई? शुरुआत तो ये थी कि यहाँ लोग आए 2-4 सी बिहार की पुलिया पे और उन्होंने जो है वहाँ उत्पात मचा दिया। वो धुंधड़ियों की झोपड़ी थी, उनमें आग लगवा दी किसी बच्चे से कह के। वहाँ से स्टार्ट हुआ ये जो सारा हुआ। कुछ कह रहे थे वो लोग जिन्होंने आग लगाई, कोई नारे वारे लगा रहे थे, कुछ कह रहे थे। नारे लगा रहे वहाँ क्या? जय श्री राम और के है जी। हाँ तो उसके बाद से यहाँ बात के जय श्री राम के नारे, वो शायद अंकल के सुनने में दिक्कत आई होगी। हाँ? कोई जय श्री राम के या कोई ऐसे का नारा नहीं था, वो खाली उपद्रव थे। उन्होंने आके यहाँ पे थोड़ी पथराव करा, थोड़ा धमकी दी, जैसे भी उन्होंने हा हुल्ला करा, तो पूरा करा है। पूरा करा।